हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंस जो प्रपोजिशन होती हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एट इसके प्रयोग में कौन कौन से आते हैं, यानी एट का प्रयोग निश्चित समय, छोटे स्थान और स्थिति ठहरने के लिए तथा नून और नाइट से पूर्व किया जाता है। यानी एट का प्रयोग है जो एक निश्चित समय होना चाहिए, इसमें छोटा सा स्थान, कोई छोटा सा स्थान और उसकी स्थिति या ठहरने के लिए नून और नाइट से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं, यानी द ट्रेन विल अराइव एट 9, यानी इसमें जो 9 है, 9 यानी समय है, जो 9 एक निश्चित समय है, इसलिए इसमें यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं, आई शैल स्टे एट ए होटल देयर, यानी एक निश्चित स्थान है, यहाँ पर ठहरने के अर्थ में एट, इसलिए एट ए होटल के पहले यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही लिव्स एट अशोक विहार, यानी एक जो अशोक विहार है वो एक छोटा सा स्थान है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी नाइट के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं ऑन का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग पर के अर्थ में और दिन और तारीख से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही बियर्स ए हैट ऑन हिज हेड, यानी जो सर है, अपना सर, उसके पहले ऑन का प्रयोग किया गया है, यानी पर, यहाँ पर का अर्थ है तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, माई फादर विल कम ऑन संडे, यानी ऑन संडे यहाँ पर दिन दिया गया है, संडे रविवार, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं टू का प्रयोग, यानी अब देखते हैं टू का प्रयोग। तो टू को के अर्थ में घड़ी में समय बताने के लिए, इन्फिनेटिव में तक के अर्थ में, यानी टू का प्रयोग जो होता है वो को का और के अर्थ में, यानी घड़ी में जो समय बताने के लिए, और इन्फिनेटिव में तक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल पर देखते हैं, एग्जाम्पल में द चाइल्ड गोज टू स्कूल ऑन फुट, यानी टू का प्रयोग गोज टू, यानी स्कूल जाना, स्कूल के पहले टू का प्रयोग किया गया है। यानी एग्जाम्पल में अगला, इट इज 5 minutes to 10, यहाँ पर समय बताया गया है, तो समय बताने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, टू 10, 5 minutes to 10। यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, यू वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी, इंग्लैंड टू स्टडी यहाँ पर इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर स्टडी के पहले टू और इंग्लैंड के पहले टू, वैसे तो हमने इंग्लैंड के वेंट जाना है तो टू का प्रयोग होगा यहाँ पर, लेकिन इन्फिनेटिव होने के कारण टू का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई,
यानी यहाँ पर तक के अर्थ में, यानी दिल्ली से मुंबई तक, दिल्ली से मुंबई तक, तो दिल्ली फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं इनका प्रयोग। अब देखते हैं इनका प्रयोग। तो यहाँ पर इन में के अर्थ में जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर अवस्थित है, यानी कोई वस्तु उसमें पहले से ही अंदर है और निश्चित अवधि समाप्त होने से पूर्व समय के लिए, जो निश्चित अवधि है उसके समाप्त होने से पूर्व समय के लिए महीना, सन, मौसम और समय अवस्था के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। द चाइल्ड इज स्लीपिंग कहाँ? इन द रूम, यानी स्लीपिंग बच्चा पहले से ही रूम में सो रहा है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही विल रिटर्न इन एन आवर। तो यहाँ पर समय बताया गया है, एक निश्चित समय बताया गया है, अवधि बताई गई है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। एक निश्चित अवधि में 1 घंटा, यानी वह 1 घंटे में लौटेगा। यहाँ पर निश्चित समय बताया गया है, तो इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं विथ का प्रयोग। तो विथ का प्रयोग साधन के लिए तथा के साथ के अर्थ में, जो साधन होता है उसके साधन के लिए और किसी के साथ में अर्थ में होता है। एग्जाम्पल कर देखते हैं, आई वेंट टू हिम विथ माई अंकल। यहाँ पर साथ है, यानी चाचा के साथ, तो मैं वेंट टू हिम विथ माई अंकल। यहाँ पर विथ का प्रयोग माई अंकल यानी अंकल चाचा के साथ में किया गया है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लॉयन वाज किल्ड विथ ए गन। तो यहाँ पर एक गन एक साधन है, एक गन एक साधन है, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग किया गया है। जो साधन है, साधन गन है, इसलिए इस यहाँ पर विथ का प्रयोग किया गया है। द लॉयन वाज किल्ड विथ ए गन। आप देखते हैं ऑफ, यानी ओ एफ, ऑफ का प्रयोग। तो अर्थ में संबंध या पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए या सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसमें गुण दोष प्रकट करने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अर्थ में संबंध या पोजीशन, किसी का संबंध, किसी से संबंध या पोजीशन दिखाने के लिए या सुपरलेटिव डिग्री के गुण दोष में प्रकट करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, द मास्टर ऑफ द हाउस। यहाँ पर संबंध है, यानी द हाउस, उसका मालिक, उस जो घर है, घर का मालिक, वाज ए काइंड पर्सन, यानी दयालु व्यक्ति था। यहाँ पर इसमें द हाउस में और मास्टर में संबंध बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज एन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स में जो संबंध है, यानी पोजीशन है, जो पोजीशन है वो ऑफ के द्वारा प्रकट की गई है। इनकम टैक्स का जो इंस्पेक्टर है उसमें ऑफ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ऑफ, यानी ओ डबल एफ में और ऑफ में बहुत अंतर है। तो ऑफ का प्रयोग बताया मैंने आपको। अब ऑफ का प्रयोग बताते हैं, पृथकता को प्रकट करने के लिए, यानी किसी से अलग करने के लिए यहाँ पर ओ डबल एफ का प्रयोग किया जाता है ऑफ का। तो एग्जाम्पल में, ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, यानी वह गिरा, हिज हॉर्स अपने घोड़े से, जो अपने घोड़े से अलग हुआ, गिरना, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया, ओ डबल एफ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट में द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, इसलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। इसमें भी, इस सेंटेंस में भी ऑफ का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं
इनटू का प्रयोग। यहाँ पर इनटू का प्रयोग गतिशील होकर अंदर आने के लिए, परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। जो गतिशील आने के अंदर के लिए, गतिशील में आता है अंदर के लिए, उसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में द चाइल्ड केम बच्चा आया, रनिंग यानी दौड़कर, इनटू द रूम कमरे में बच्चा दौड़कर आ रहा है, कमरे में बच्चा दौड़कर आया। यानी यहाँ पर रनिंग है, जो गतिशील है वो इनटू है, इनटू का प्रयोग करेंगे। रूम है, रूम में गतिशील होकर आ रहा है तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अपॉन में गतिशील होकर किसी पर टूट पड़ने के लिए, एकदम से टूट पड़ने के लिए उसमें अपॉन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में द कैट स्प्रैंग अपॉन द कैट, जो द कैट स्प्रैंग यानी बिल्ली स्प्रैंग अपॉन द रैट, यानी अपॉन एकदम से रैट पर टूट पड़ती है तो यहाँ पर अपॉन का प्रयोग किया गया है। अगला बाई का प्रयोग, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग द्वारा के अर्थ में कर्ता से पूर्व, जो सब्जेक्ट होता है उससे पूर्व निकटता के लिए कार्य समाप्त होने के समय को प्रकट करने के लिए, यातायात के साधन के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, यानी पुलिस के द्वारा चोर अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया था। अरेस्टेड इसलिए द बाई का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। आई शैल रीच देयर बाई 7 AM, यानी जो समय है, समय यहाँ पर बताया गया है, इसमें बाई का प्रयोग करेंगे। ही ट्रेवल्ड बाई बस, यहाँ पर साधन है, साधन के द्वारा, यातायात के द्वारा, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे। बट आई मेड माई जर्नी बाई द ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन भी साधन है तो यहाँ पर ट्रेन के पहले भी बाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रॉम का प्रयोग, तो फ्रॉम से के अर्थ में यानी सोर्स दिखाने के लिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, यानी ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आ रहा है, तो से के अर्थ में यहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी यहाँ पर जो समय है मॉर्निंग टिल इवनिंग, इसलिए यहाँ पर मॉर्निंग से पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके।